एक दूसरे का भक्षण कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने रुद्रदेव को आदेश दिया कि अभी तुम सृष्टि की रचना मत करो, क्योंकि अभी इस समय तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं है। अब चित्त शुद्ध नहीं होने के कारण तुम ऐसे कीट पतंगों को जन्म दे रहे हो, ऐसे कीट पतंगों को अवतरित कर रहे हो जो एक दूसरे का भक्षण कर रहे हैं। चित्त की शुद्धि के लिए पहले तुम भगवान की तपस्या करो। जब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा उसके उपरांत सृष्टि की रचना करना। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने संकल्प से 10 मानस पुत्रों को अवतरित किया, उत्पन्न किया। मारीच, अत्रि, अंगरा, पुलतश, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10 में नारद जी। 10 को अवतरित किया, इनको आदेश दिया। इनसे भी सृष्टि का क्रम ज्यादा अधिक नहीं बढ़ा। सृष्टि बहुत बड़ी है महाराज, सृष्टि की रचना करना इतना साधारण काम नहीं है। तो मन ही मन उनको खेद होने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे सृष्टि की जल्द से जल्द रचना हो जाए, विस्तार बढ़ जाए, क्रम बढ़ जाए। ब्रह्मा जी ने अब की बार अपने शरीर से एक स्त्री शरीर और एक पुरुष शरीर का जोड़ा प्रकट किया। स्त्री शरीर जो थी वो थी रानी शत्रुपा, जो कि लक्ष्मी जी का रूप बताई जाती है, और जो पुरुष शरीर थे वे राजा थे मनु, जो कि भगवान विष्णु का अवतार बताए जाते हैं। दोनों का विवाह विधि विधान से संपन्न कराया और दोनों को सृष्टि विस्तार के क्रम को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। तो मनु महाराज ने उनसे प्रश्न किया, महाराज हम सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपकी आज्ञा को सुधार्य करते हैं, मानते हैं, परंतु जिस सृष्टि की आप रचना की बात कर रहे हैं, जिस पृथ्वी पर ये रचना की जाती है, वो पृथ्वी अभी इस समय प्रलय जल राशि में डूबी हुई है, अगाध जल राशि में डूबी हुई है। कहां सृष्टि रचना करें? हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने उस पृथ्वी को जल राशि में डुबो दिया है, कैसे सृष्टि की रचना होगी? पहले इस समस्या का निवारण करो, हम सृष्टि की रचना करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, इतनी ही देर में उनकी नासिका छिद्र से अकस्मात अंगूठे के आकार का एक बारा शिशु, एक सुकर शिशु प्रकट हुआ। बोलिए बारा भगवान की, आज के आनंद की। सबके देखते देखते आकाश में खड़े होकर विशाल रूप उन्होंने धारण कर लिया। छोटे से अंगूठे के आकार के बड़ा भगवान, जो कि ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से निकले थे, अब उन्होंने बहुत विशाल रूप धारण कर लिया है। ब्रह्मा जी के देखते देखते यज्ञ मूर्ति बड़ा भगवान अगाध प्रलय जल राशि में गोता लगा गया। शुकर को आपने देखा होगा कभी ध्यान से कि नासिका के बगल में 2 दंत निकले रहते हैं, 2 दांत निकले रहते हैं। शुकर के दांत आपने कभी देखे होंगे, गांव में तो होते हैं, मिल जाते हैं, आप ये भी नहीं कह सकते कि हमने देखे नहीं है। बहुत बड़े होते हैं। कितने बड़े होते हैं? पृथ्वी आ जाएगी इतने बड़े होते हैं। मैया कह रही है तो होते होंगे। तो महाराज भगवान ने विशाल रूप धारण किया। प्रलय काल की जल राशि में, अगाध जल राशि में भगवान ने गोता लगा दिया। अपने नुकीले दांतों पर पृथ्वी को स्थापित किया और जल राशि से निकाल के भगवान बराह लेके आ रहे हैं। हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को जैसे ही पता चला कि जिस पृथ्वी को मैंने जल राशि में डुबोया था, तो भगवान से युद्ध करने के लिए भगवान के निकट आया। घमासान युद्ध हुआ दोनों के मध्य, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है महाराज। भगवान से आप कभी जीत नहीं सकते, सत्य से आप कभी नहीं जीत सकते, और धर्म से आप कभी नहीं जीत सकते। यदि आप स्वयं सत्यभाषी हैं, सत्य वचन धारण करने वाले हैं, तो आप भगवान पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सत्यभाषी बनना होगा। पहले अपने वचनों को, अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। बोलिए नंद नंदन भगवान की जय। जय श्री राम।
हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का भगवान ने वध कर दिया। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज ये अचानक से हिरण्याक्ष नाम का दैत्य कहां से आ गया? कौन था आखिर ये जिसने हमारी पृथ्वी को जल राशि में डुबो दिया? तो सुखदेव जी महाराज ने बताया कि एक बार सनकादि मुनि बैकुंठ लोक गए हुए थे भगवान से मिलने के लिए। कहाँ गए थे? बैकुंठ लोक। कौन रहते बैकुंठ में? कौन रहते मैया बैकुंठ में? कौन से भगवान रहते हैं? राम जी, विष्णु भगवान। मान लें आपकी बात, आप कह रहे हैं तो रहते होंगे। देखिए ऐसा है, आपको समझाने के लिए लोक परलोकों के नाम रख दिए गए हैं। वही विष्णु है, वही कृष्ण है और वही राम है। सब एक ही तत्व है। ये तो अवतार भगवान ने धारण किए हैं महाराज। साकेत ऐसा नहीं कि साकेत में राम जी रहते हैं तो विष्णु जी वहां नहीं जा सकते। आपको समझाने के लिए, आपकी भक्ति को प्रबल करने के लिए ये संतों ने ऐसी भाषा बना दी। भगवान लोक परलोक में रहते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन भगवान आपके हृदय में रहते हैं और आपका हृदय ही सबसे बड़ा लोक है। ये बात मानते हैं तो खूब आपको ये बात माननी भी पड़ेगी। मंदिरों में आप घूम रहे हैं, तीर्थों में आप घूम रहे हैं भगवान की खोज में, फिर भी भगवान नहीं मिल रहे। ये दुख की बात है कि नहीं है? कभी एकांत में बैठना, शांति से बैठना, अपने ध्यान को एकाग्र करना, एकाग्र करके ध्यान केंद्रित करके देखना कि भगवान कहीं और नहीं, यही हृदय में विराजमान है। यही दर्शन हो जाएंगे। कैसे भी हो दर्शन करने आपको, तो करने कि नहीं करने? कथा समझ में आ रही है? सुनाई दे रही है सही से? खूब। तो जोर से जयकारा लगाएंगे तभी हम समझेंगे कि आपकी कथा समझ आ रही है। बोलिए नंद नंदन भगवान की, श्रीमती राधा रानी की। उम्मीद से ज्यादा अच्छी समझ में आ रही है ऐसा लग रहा है। जयकारे में जान है। तो महाराज उन्होंने बताया कि सनकादि मुनि एक बार बैकुंठ धाम गए थे भगवान विष्णु से मिलने। तो भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। सनकादि मुनि क्या है, 5 वर्ष की अवस्था में, छोटे छोटे बाल स्वरूप में है। तो उनकी इस स्थिति को देखकर द्वारपालों ने उनको रोक दिया, भगवान से मिलने नहीं दिया। अपशब्द बोले, असत्य भाषण बोले। सनकादि मुनियों को बड़ा क्रोध आया। कहते हैं ना कि हर चीज की एक सीमा होती है। संतों को क्रोध नहीं आता, ये बात सत्य है, लेकिन बार बार उसको परेशान किया जाएगा तो उनको भी क्रोध आता है। और उनको जब क्रोध आ गया तो समझ लेना विनाश निश्चित है। बहुत परम शांत जो मूर्ति होते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, भक्त हो या कोई संत हो, ऐसी मूर्तियों को जब सताया जाता है तो उनकी बद्दुआ बड़ी बुरी लगती है महाराज। ऐसे लोगों से बच के रहा करो, ऐसे काम ही मत किया करो। पहली बात तो किसी का मजाक मत बनाओ, पता नहीं कितना भारी पड़ जाए मजाक। तो ऐसा ही मजाक सनकादि मुनियों का जय विजय नाम के दोनों द्वारपालों ने किया। खूब सुनाया उनको, लेकिन कुछ समय तक वे शांत रहे, क्योंकि संत का स्वभाव शांत रहता है। लेकिन बार बार उनका अपमान किया गया तो उनको भी क्रोध आ गया। कहने लगे कि भगवान के धाम में रहते हो और तुम्हारी बुद्धि में अभी भी भेद है, बुद्धि अभी भी शुद्ध नहीं हुई है। हम तुम कहें तो शोभा लगे, ये दिन रात भगवान के यहाँ रहते हैं, फिर भी इनके यहाँ भेद है। हमारा और आपका क्या होगा? सबक सिखाना जरूरी है। रहते भगवान के धाम में हो, लेकिन तुम्हारे जो ये आचरण है, तुम्हारी जो ये हरकत है, ये कैसी है? दुष्टों वाली है, राक्षसों जैसी है। क्रोध आवेश में आकर उनको श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने हम संतों का अपमान किया है, भगवान के भक्तों का अपमान किया है, जाओ 3 युगों तक राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ।
श्राप तो वापस नहीं आ सकता। भगवान विष्णु आ गए, जैसे शोरगुल हो रहा है द्वार पे, देखें तो सही क्या हो रहा है। आज आके देखा, पहले सनकादि मुनियों के चरणों में थे जय विजय कि हमें क्षमा करो। अब भगवान विष्णु के चरणों में, प्रभु आप कुछ भी कर सकते हैं, आप श्राप को भी टाल सकते हैं, हमारी रक्षा करो। अब उनको होश आया है कि हमने क्या गलती की है, श्राप लग गया। अब पश्चाताप का भाव उनके हृदय के अंदर आ गया। भगवान ने कहा कि देखो, मेरा मान मेरा वचन भले टल जाए, लेकिन भक्त का मान मैं कभी नहीं टलने देता। ये मेरा सिद्धांत है। तुमने संतों का अपमान किया है तो तुम्हें भोगना निश्चित पड़ेगा। 3 युगों तक तुम राक्षस बनोगे, लेकिन तुमने मेरे सामने पश्चाताप किया है, स्वीकार किया है कि तुमसे भूल हुई है, त्रुटि हुई है, गलती हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी इस बात से प्रसन्न हूं कि तुमने गलती करी जो करी, लेकिन उस गलती को स्वीकार कर लिया। तो तुम चिंता मत करो, 3 युगों में तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। भगवान के द्वारा उनकी मृत्यु होगी, उद्धार होगा, तो परम गति को प्राप्त होंगे। पहले युग में, सतयुग का जब समय था, तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य बन के ये जय विजय आए हैं। ये कोई और नहीं है, द्वारपाल हैं भगवान के। दोनों को मारने के लिए, उद्धार करने के लिए भगवान ने 12 और नरसिंह रूप धारण किया है। दूसरा युग था त्रेता, रावण और कुंभकर्ण के रूप में जय विजय आए थे। भगवान ने राम अवतार धारण किया और इनका उद्धार किया। तीसरा युग द्वापर आया, इसमें जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए। और इस युग में भगवान कृष्ण अवतार धारण करके आए और इनका उद्धार किया है। हमारे सबके भीतर, सबके मन के भीतर जो दुष्ट बैठा हुआ है, जो राक्षस बैठा हुआ है, राक्षस रूपी जो कामनाएं बैठी हैं, जो इच्छाएं बैठी हैं, भगवान नंद नंदन से श्रीमद् भागवत महापुराण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, सब पर कृपा करो, आपके द्वारा हम सबका उद्धार हो, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।